हे लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं एलेगरी की। एलेगरी एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर हम अपनी पिक्चर्स या स्टोरीज के थ्रू अपने हिडन मीनिंग को क्लियर करते हैं। अब ये जो हमारा हिडन मीनिंग है, आपने बचपन में मोरल स्टोरीज पढ़ी होंगी जहाँ पर एट लास्ट आपको उसका हिडन मीनिंग क्लियर होता था कि वो स्टोरी कहना क्या चाहती है। इसी टाइप का यहाँ पर होता है, लेकिन जो वो मीनिंग है वो मोरल के साथ साथ स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल एटसेट्रा किसी भी टाइप का हो सकता है। अब अगर स्टोरी है तो कैरेक्टर्स भी होंगे, कैरेक्टर्स हैं और इवेंट्स भी होंगे। तो जो वो कैरेक्टर्स और इवेंट्स हैं उन्हें हम सिंबल्स प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादातर जो ये सिंबल्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पर बेस्ड होते हैं। यहाँ पर हर एक कैरेक्टर को एक सिंबल दिया जाता है और ज़्यादातर जो कैरेक्टर्स और सिंबल्स हैं उन्हें पर्सोनिफाई भी किया जाता है। दो इससे मिलती इंपॉर्टेंट टर्म्स और हैं, फेबल एंड पैराबल। जो हमारी फेबल एंड पैराबल हैं वो दोनों ही शॉर्ट मोरल स्टोरीज हैं, लेकिन इनमें फ़र्क इतना है कि जो फेबल है उसमें किसी भी टाइप का कैरेक्टर हो सकता है, चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे वो कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, कोई नेचर से रिलेटेड कोई फोर्स वगैरह हो, कुछ भी हो, किसी भी टाइप का कैरेक्टर यहाँ पे पोर्ट्रे किया जा सकता है। लेकिन जो हमारा पैराबल है उसमें ह्यूमन कैरेक्टर्स को ही पोर्ट्रे किया जाता है। अब एलेगरी का यूज़ होता क्यों है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ होते हैं स्टोरी में जिन्हें बहुत ब्यूटीफुली और आर्टफुली यहाँ पर कन्वे किया जाता है और रीडर्स और व्यूअर्स को बहुत अच्छी तरह से स्टोरी से कनेक्टेड ये करता है। ये बहुत ब्यूटीफुल सी एक फिगर ऑफ स्पीच है। अब बात करते हैं लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से, तो सबसे पहले हम अर्ली एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, अर्ली टाइम के एग्जाम्पल्स की, जिसमें मैंने द रिपब्लिक और साइकोमेशिया लिया है। जो हमारी द रिपब्लिक है उसे प्लाटो ने लिखा है और प्लाटो हमेशा सेल्फ नॉलेज पर, एजुकेशन पर फोकस करते थे और कुछ रियलिटीज़ हैं हमारी लाइफ की उन्हें अपनी बुक्स में शो किया करते थे। यहाँ पर उन्होंने ह्यूमन नॉलेज पर फोकस किया है और ये बताया है कि जो लोग हैं वो कैसे अपने ही शैडोई दुनिया में रहते हैं, बाहर की किसी भी एक्सटर्नल नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करते। उन लोगों पर यहाँ पर उन्होंने क्रिटिसाइज किया है और उनके लिए उन्होंने अपना ये वर्क लिखा है। और यहाँ पर जो एलेगरी ऑफ द केव है उसका मतलब है गुफा, जहाँ पर जो लोग हैं अपनी ही एक छोटी सी दुनिया में रहते हैं, जो उन्होंने सीखा है वही उसको उस पर ही बिलीव कर लेते हैं और किसी भी एक्सटर्नल नॉलेज को, एक्सटर्नल फैक्टर्स को एक्सेप्ट नहीं करते। जो हमारी साइकोमेशिया है वो साइकोलॉजिकल एलेगरी है। इसके अलावा हम बात करते हैं वर्ल्ड लिटरेचर के 3 मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स की, जिसमें दांते की डिवाइन कॉमेडी, स्पेंसर की फेरी क्वीन और द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियन आती है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं दांते की। तो ये एक इटालियन पोएट हैं और इन्होंने अपनी जो बुक है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये जर्नी है एक्चुअली हेल से लेके हेवन तक की। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है जिसे इन्फर्नो कहा जाता है, और अगर हम इसे इंग्लिश लैंग्वेज में बोले तो ये है हेल। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी हेल की जर्नी को पोर्ट्रे किया है। सेकंड जो पार्ट है वो है पुर्गेटोरियो, जिसे 7 डेडली सिंस से जब वो गुजरते हैं उसकी जर्नी को शो किया है। और लास्ट है हमारा पैराडाइज की जर्नी, मतलब हेवन की जर्नी तक ये बुक को पोर्ट्रे किया गया है। यहाँ पर उन्होंने एलेगोरिकली अपनी जर्नी को पोर्ट्रे किया है। अब हम बात करें स्पेंसर की फेरी क्वीन की, तो जो फेरी क्वीन टाइटल है ये क्वीन एलिजाबेथ के लिए ही आया है और उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को ही ये बुक रिप्रेजेंट की है। यहाँ पर उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को अपने कैरेक्टर्स के थ्रू पोर्ट्रे किया है। अगर बात करें द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस की, तो ये 17th सेंचुरी का वर्क है और यहाँ पर जो जॉन बनियन है उन्होंने क्रिश्चियन एलेगरी का यूज़ किया है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द इवेंट्स बाइबल से लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्रिश्चियन की पैराडाइज तक की, हेवन तक की जर्नी को पोर्ट्रे किया है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में उनकी वाइफ की जर्नी को भी पोर्ट्रे किया गया है। इसे ट्रू एलेगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो कैरेक्टर्स है, इवेंट्स है, उन्हें सिंबल में बहुत ब्यूटीफुली बाइंड किया जाता है और जो मीनिंग है वो भी परफेक्टली और बहुत प्रिसाइजली हमें शो किया जाता है। अगर बात करें पॉलिटिकल एलेगरी की, तो यहाँ पर गलीवर ट्रेवल्स, जिसे जॉनथन स्विफ्ट ने लिखा था, बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है।
ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पॉलिटिकल एलिगरी का, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल सटायर किया गया है जॉर्ज वन के टाइम पर, जब इंग्लैंड की सिचुएशन कैसी थी उस चीज़ को यहाँ पर पोर्ट्रे किया गया है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आपको स्टोरी में से दूँ, बुक्स में से दूँ, जो 4 बुक्स उन्होंने लिखी हैं, तो एक आइलैंड्स ऑफ लिलीपुट जो पार्ट है हमारा, उसमें उन्होंने हायर अथॉरिटीज़ और लोअर अथॉरिटीज़ के बीच में डिफरेंस को शो किया है, और उस टाइम पे जो हायर अथॉरिटीज़ जैसा करती थी लोअर अथॉरिटीज़ के साथ, उसे पोर्ट्रे किया गया है। बहुत पॉलिटिकली यहाँ पर सटायर किया गया है। बात करें अगर जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म की, तो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं वो है एनिमल्स, और यहाँ पर नेपोलियन के टाइम की बात की गई है, और ये जो वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जो हमारे जॉर्ज ऑरवेल थे वो सोशलिस्ट थे, और ये 20th सेंचुरी के बहुत फेमस फेमस प्ले राइट रहे हैं। मोस्ट फेमस नोवेलिस्ट और एसेइस्ट रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रिलीजियस एलिगरीज की को, तो उसमें स्क्रिप्चर्स को और होली बुक्स को इंक्लूड किया जाता है, और उनके थ्रू अपने मीनिंग को क्लियर किया जाता है। ज़्यादातर जो ये मीनिंग होते हैं वो मोरल या स्पिरिचुअल से रिलेटेड होते हैं। अगर हम बात करें स्क्रिप्चुअल एलिगरी की, तो यहाँ पर हमें फिजिकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बाइफरगेट किया जाता है, और स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करने की बात की जाती है। अब हम आते हैं अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोरालिटी प्लेस पर, जिन्हें मिडिल इंग्लिश के टाइम पर परफॉर्म किया जाता था। और ये मैं इम्पॉर्टेंट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही एलिगोरिकल ड्रामास को प्ले किया जाता था उस टाइम पर, और जो थीम होती थी वो वर्च्यूज एंड वाइसेस, गुण और अवगुण पर बेस्ड होती थी। याद रखिए, एलिगोरिकल ड्रामाज यहाँ पर परफॉर्म किए जा रहे थे, इसीलिए मोरालिटी प्लेस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एलिगरी का। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।